हेलो फ्रेंड्स, गजब में एक प्रॉपर स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं सीएचएसएल और एमडीएस के अकॉर्डिंग कुछ मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन होगा। समझे कि नहीं समझे? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का, खाली प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को हल करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले कई सालों से पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ, वही क्वेश्चन हमने उठा कर लाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, समझे कि नहीं समझे? तो इस क्लास को पूरे अंत तक रहना है, पूरे अंत तक बने रहना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाली है। क्लियर हो गई बातें? समझ होंगे। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद होगा, जरा 1 से 2 बार इसको रीड करें, पढ़े, समझे कि कैसे हल किया जाता है। क्लियर होगा? क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया गया यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक है और उसका क्रय मूल्य 250 रुपया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखिए 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे, समझिएगा तरीका क्या होता है हल करने का। देखिए, किसी वस्तु का दिया गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं क्रय मूल्य को? सीपी। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से यानी एसपी सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कितना अधिक है? 20 रुपये अधिक है, तो 20 इसमें ऐड कर दिया। क्लियर हो गई? इतनी बातें समझ में? यस या नो? किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक है, यस या नो? डाउट नहीं होगा। यहाँ से हमने एसपी लिखा और इक्वल। देखिए सीपी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 250। क्लियर? आप प्लस में जोड़ देंगे 20, यानी एसपी का मैं वैल्यू यहाँ से पूछे तो फ्रेंड्स कितना होगा? 270 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? और जबकि क्वेश्चन में सीपी का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड्स? 250 दिया है। इतनी बातें समझ में आई। और फ्रेंड्स समझिए, हमसे पूछा गया क्या? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट, अब बट्टे में क्या होगा भाई? सीपी यानी क्रय मूल्य और गुने में 100, यही फॉर्मूला होता है। देखिए प्रॉफिट कितना होगा, समझिएगा ध्यान से। अगर आपने कोई वस्तु को 250 रुपया में खरीदा, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, 250 रुपया में खरीदा और बेच कितने में दिया? 270 रुपया में। जाहिर सी बात है 20 रुपये का आपने प्रॉफिट कमा लिया, यानी प्लस में कितना हो जाएगा? 20 रुपये का फायदा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 20 रुपये का फायदा। तो प्रॉफिट की जगह पर रखेंगे 20। और सीपी का वैल्यू कितना भाई? सीपी का वैल्यू 250 है, बट्टे में 250 और गुने में 100। क्लियर है? 1 0 से 1 0, 25 चौके 100 और 4 दूना के 8 यानी 8% हमारा करेक्ट आंसर। बातें समझ में? यस नो? डाउट परेशानी नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं हल करना है, आप ये फार्मूला नहीं लगाइएगा। समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ये तो हल करना ही पड़ेगा भाई, ये तो दिमाग में हल कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ से समझिएगा, अगर आपको हल करना है तो फार्मूला का यूज मत करिएगा। समझिए कैसे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो समझिएगा ध्यान से। अगर आपने वस्तु 250 में खरीदा और 270 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है 20 रुपये का फायदा हो गया। 20 रुपये का फायदा हो गया और बट्टा लगाइएगा। देखिए कभी भी हमें लाभ यानी प्रॉफिट लॉस किस पर होता है? कभी भी हमें कोई वस्तु खरीदते हैं तो किस पर होता है प्रॉफिट और लॉस? हमेशा सीपी पर होता है, यानी क्रय मूल्य पर होता है। तो हमेशा सीपी नीचे होता है, हमेशा क्रय मूल्य नीचे होगा। तो क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य कितना है? 250 है, बट्टे में 250, अब प्रतिशत के लिए गुने में 100। यहाँ से 1 0 से 1 0, अब 25 चौके 100 और 4 दूना का 8%। क्लियर होगा? फार्मूला से बचना है तो ये तरीका लगाइएगा। क्लियर होगी? बातें समझ गए होंगे? मजा आ रहा है? लाइक सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जरा समझिएगा। देखिए दिए गए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, तो लाभ प्रतिशत किसके बराबर है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने। फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए आपने कपड़ा कितना बेचा है? 33 मीटर। आपने कपड़ा कितना बेचा है? 33 मीटर आपने कपड़ा बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस। आपने 33 मीटर कपड़ा बेच दिया। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? अगर आपने 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो खरीदा कितना होगा? जाहिर सी बात है 33 मीटर। अगर 33 मीटर खरीदेंगे तभी तो 33 मीटर बेचेगा भाई, कॉमन बातें हैं ना। तो 33 मीटर आपने खरीदा भी होगा। क्लियर होगी? इतनी बातें समझ में आई। तो आपको फायदा कितना हो गया भाई? आपको फायदा कितना हो गया? 11 मीटर किस पर? विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है। क्वेश्चन में लिखा गया है, देखिए 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य एसपी के बराबर हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट है। क्लियर होगी? समझे कि नहीं समझे? 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे किया। और फ्रेंड समझिएगा, जो बातों को समझिए क्वेश्चन को हल कर लेगा। देखिए अगर आपको फायदा पता लगाना यानी प्रॉफिट पता लगाना होता है तो कैसे लगाते हैं? कॉमन बातें, जो सामान आपने बेचा उसमें से कीमत को माइनस कर देंगे तभी तो प्रॉफिट पता चलता है। तो ये आपने सामान बेचा है, ये है आपका कीमत यानी क्रय मूल्य, माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा। क्लियर होगी? या नहीं समझे तो फार्मूला भी होता है एसपी माइनस सीपी बराबर में प्रॉफिट, ये फार्मूला भी होता है। तो फार्मूला पर ध्यान नहीं देना है,
बातों को समझिए। अगर आपने सामान इतना बेचा है, ये कीमत है, तो बेचने में से कीमत को माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट पता चलता है। क्लियर होगी बातें, समझिए। आप कुछ करना नहीं, हल करिए। देखिए यहाँ पे 33 SP है और यहाँ 11 SP है, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 22 SP होगा। 22 SP क्लियर होगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ कितना है माइनस, उधर फेंकेंगे तो प्लस में चला जाएगा 33 CP। यहाँ SP को रखिए, अब बट्टे में CP लाइए, इक्वल 33, और इसको भाग में जाएगा, 22 भाग में आ जाएगा, इधर फेंकेंगे तो क्लियर होगी। यहाँ से काट लेते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 11 दूना के 22, यानी कितना आ गया भाई, SP का वैल्यू 3 और CP का वैल्यू 2। अब फ्रेंड्स समझिए, हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट, तो फार्मूला का यूज नहीं करना है, सेकंडों में हल करना है। तो समझिएगा, देखिए आपने ये CP है, 2 रुपये में खरीदा और बेच कितने में दिया, 3 रुपये में, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट किस पर होगा, हमेशा फायदा और घाटा किस पर होता है भाई, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 2 है। अब प्रतिशत के लिए गुणने में 100, 2 से काट दीजिएगा, 50% हमारा शुद्ध प्योर आंसर। बातें समझ में, यस या नो। डाउट परेशानी हल्का सा भी है तो कमेंट करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मजा रहे तो सब्सक्राइब करना बनता है, शेयर तो दबा के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन समझिएगा, दिया गया एक बाइक को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का प्रॉफिट होता है। यदि लाभ की दर घटाकर 8% कर दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या है, हमसे पूछेगा सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड्स समझिएगा कैसे तरीका होता है हल करने का इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए दिया गया फायदा कितना, 14% का प्रॉफिट होता है उसको, कितना 14% का प्रॉफिट। 14% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा भाई, फ्रैक्शन में चेंज करने आता है, समझिएगा ध्यान से। फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या है, 14 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। अब इसको हल कर दीजिए, काट दीजिए, काटेंगे तो कितना 7 होगा, बट्टे में 50। क्लियर होगा, इतनी बातें समझ में। फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया। देखिए जो नीचे वाला ये जो वैल्यू है, ये हमेशा CP होता है, क्योंकि हमें फायदा किस पर होता है, CP पर। तो नीचे वाला वैल्यू क्या है, CP है, क्रय मूल्य है। तो आप वस्तु का प्राइस कितना है, 50 रुपया, उस पर 7 रुपया का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया, उस पर 7 रुपया का प्रॉफिट हो गया। 7 रुपया का प्रॉफिट हो गया तो वस्तु को बेचा कितना में होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, 57 रुपया, तभी तो 7 रुपया प्रॉफिट हुआ। क्लियर होगी, इतनी बातें समझ में आई। जबकि क्वेश्चन में दिया गया वस्तु को बेचा कितना गया है, कितने में, 2850 में। क्लियर होगा, तो 27 रिप्रेजेंट करता है 2850 को, तो 1 पर कितना हुआ, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, अगर इससे इसको काटेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 50। क्लियर होगा, कितना आएगा भाई, 50 आएगा। इतनी बातें समझ में, ये आ गया 50, 1 का वैल्यू, 1 पर 1 यूनिट का वैल्यू। तो हमको चाहिए 50 यूनिट का, तो 50 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसमें 50 से गुना कर दें, 5 5 25, यानी कितना होगा 2500। 2500 ये क्या है, क्रय मूल्य है, CP है भाई, CP है। क्लियर है, ये CP है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 2500। तो हमको फ्रेंड्स बताना है SP कितने में बेचा गया है। तो फ्रेंड्स समझिएगा हल करने का तरीका क्या होगा। देखिए दाम कितना है, 2500 है, क्रय मूल्य कितना है, 2500 है। आगे क्वेश्चन बोला गया इसका जो लाभ है 8% घटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स समझिए, कोई भी जो वस्तु होता है दुनिया में, कोई वस्तु है अपने आप में 100% होती है, आपको ये बातें पता होगी। कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है। क्लियर होगा, 100% होता है। तो कोई वस्तु अपने आप में 100% है। क्लियर है, अपने आप में 100% है, उस पर 8% का लाभ हमारा घट गया है, तो इसमें से 8% लाभ माइनस नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, इस पर 8 जोड़ देंगे, यानी 108 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर होगी। कोई वस्तु अपने आप पे 100% होता है तो लाभ इसमें ऐड कर देंगे, ना कि लाभ घटाएंगे। इसमें लिखा है लाभ घट गया है, मतलब 8% घट गया है, तो लाभ माइनस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हमें क्या पता लाभ कितना है, समझे कि नहीं समझे। तो कोई वस्तु 100% होती है, उस पर 8% का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से हल कर दीजिए, 2 0 से 2 0, 25 से गुना करेंगे तो 2700 आएगा। ये हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 2700 है। समझे कि नहीं समझे, डाउट परेशानी नहीं होगा। या नहीं समझे तो कुछ फार्मूला भी होता है, SP बराबर लिखेंगे CP गुने में 100 प्लस में प्रॉफिट, अब बट्टे में 100, ये फार्मूला होगा। आप इसको भी यूज कर लीजिए, नो डाउट। क्लियर होगा, ये समझ गए तो वाह वाह है, मजा करिए। देखिए CP की जगह पर ये रखेंगे प्रॉफिट, तो यहाँ 100 तो 100, P की जगह पर क्या रखेंगे भाई, P की जगह पर 8, क्वेश्चन में 8 दिया है, अब बट्टे में 100 हल कर ले, हमारे करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए होंगे, डाउट परेशानी दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ, जो समझ में उससे हल करिएगा। क्लियर होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा गया और उसके क्रय मूल्य के 4/7 पर बेचा गया, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए हमसे पूछेगा लॉस परसेंट। तो फ्रेंड्स समझिएगा तरीका क्या होगा हल करने का। देखिए 1400 रुपये में आपने किसी वस्तु को खरीद लिया और बेचा किस में है,
क्रय मूल्य के 4/7 भाग पर 4/7 भाग पर आपने बेच दिया, तो दोनों बेचने वाला प्राइस हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। क्लियर होगी। और फिर समझिए यहाँ से हल कर लेते हैं। देखिए इक्वल में 2 नंबर है तो दोनों को काट सकते हैं, इक्वल में कट जाएगा ऊपर ऊपर, 4 से काटेंगे 4 3 12 और 4 5 20 1 0, यानी सीपी का मैं वैल्यू पूछा था कितना होगा, 7 से गुना करेंगे 35 सत्य होता है 245 और पहले से 1 0 है तो कितना आ गया 2450। सीपी का वैल्यू आ चुका है। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है बेचने वाला प्राइस यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 1400। क्लियर है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो फ्रेंड्स समझिए आपने वस्तु इतना में खरीदा, क्लियर है 2450 और बेच दिया 1400 में, तो क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कोई बता देगा लॉस होगा। खरीदा इतना बेच दिया इतना तो लॉस हो गया। कितना का माइनस हो गया भाई, कितना का माइनस 14 24 यानी 10 10 50। क्लियर होगा 10 50 यानी 1050 रुपये का हमको माइनस हो गया, लॉस हो गया। तो हमसे पूछेगा लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज का क्या तरीका है, इसको लिखेंगे ऊपर लॉस। क्लियर है। हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, क्रय मूल्य पर 24 50 नीचे, अब प्रतिशत के लिए गुणने में 100। क्लियर होगा। अब यहाँ से हल कर लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 तो काट ही सकते हैं। क्लियर होगा। 5 से काटेंगे तो कितना, 5 दूना के 10 यानी 21 होगा। इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 चौक के 20, अब 5 9 45 49 हो जाएगा। फिर इसको काट सकते हैं 7 से 7 से 49, 7 तरीका 21 गुना करेंगे तो 300, अब बट्टे में 7 से भाग दीजिए कितना होगा 42 से ही 6/7% हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। क्लियर होगा, बातें समझ में, यस सर नो डाउट। पर्सन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हल्का सा हुआ चुल्ली पर भी डाउट कमेंट में पूछना है, थोड़ा समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदता है और उसके अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो एक तरीका याद रखना है, क्या समझिएगा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। सीपी और एसपी का रेशियो लेना है। क्लियर है। सीपी और एसपी का रेशियो का फार्मूला होगा, यानी ट्रिक क्या होगा समझिएगा। इस बार क्वेश्चन का हल करने का तरीका, सीपी और एसपी का हमने रेशियो ले लिया और फ्रेंड्स लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, और यहाँ पे फिर रेशियो लगाएंगे और लिखेंगे 100 प्लस में प्रॉफिट। क्लियर है, प्रॉफिट प्रतिशत। ये हमको याद रखना है। इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का यही तरीका होता है, 2 सेकंड में आ जाएगा। देखिए हमको सीपी और एसपी का रेशियो पता करना है। 100 लिखेंगे और डिस्काउंट कितना है भाई, डिस्काउंट कितना है क्वेश्चन में, 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट है रेशियो, और 15% का प्रॉफिट है। क्लियर हो गई, इतनी बातें समझ में। यहाँ से हल करेंगे तो 90 आएगा और रेशियो इसको जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। क्लियर होगी, अब बातें समझ में तो आ ही रही होगा। अब समझिएगा, यहाँ से काट सकते हैं 5 से करते हैं 18 25 90, इसको 5 से करेंगे तो कितना होगा 5 दूना के 10 और 5 3 15, यानी कितना होगा 18 और 23 रेशियो में आएगा। यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ चुका है फ्रेंड्स, 18:23। ये हमारा हो गया हल। अब फ्रेंड्स समझिएगा, देखिए सीपी का वैल्यू कितना है 18 है और एसपी का वैल्यू कितना है 23 है। मतलब आपने वस्तु खरीदा कितना 18 रुपये में और बेचा कितना में भाई 23 रुपये में, तो क्या होगा भाई प्रॉफिट होगा कितने का, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। हमसे पूछा क्या है प्रॉफिट प्रतिशत, तो फ्रेंड्स समझिए 5 रुपये का प्रॉफिट किस पर होगा, आपको पता होगा 18 पर होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट क्रय मूल्य पर होता है, गुने में 100। क्लियर होगा, यहाँ से कोई नहीं कटेगा, यानी कितना का, या कोई नंबर नहीं कटेगा, या 9 से काट सकते हैं आधा, इसको 50 करेंगे 5 5 25 यानी 250 हो जाएगा, बट्टे में 9, यहाँ से भाग दीजिएगा तो आएगा 27.7%। ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर होगी, 27.7% हमारा करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ में आई, यस सर नो डाउट। परेशानी थोड़ा सा भी नहीं होगा, बस इसको याद रखिएगा, 2 सेकंड में आप हल हो जाएगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उससे क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 432 रुपये में सेल किया जाता है, यानी बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकालिए। देखिए क्वेश्चन में तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, क्रय मूल्य नहीं दिया, तो हमने अपने पॉकेट से मान लिया क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट है। क्रय मूल्य हमने मान लिया अपने पॉकेट से कि 100 यूनिट है। और फ्रेंड्स समझिए हमें यहाँ लिखा एमपी यानी क्या, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं एमपी, अंकित मूल्य। क्लियर है, जो अंकित मूल्य है इसका क्रय मूल्य से 35 यूनिट ज़्यादा है, यानी 35% अधिक है। तो मार्क प्राइस कितना होगा 135 होगा, हो कि नहीं होगा भाई, 35 में ऐड कर देंगे मार्क प्राइस आ जाएगा। क्लियर होगा। और फ्रेंड्स समझिए जो मार्क प्राइस 135 है इस पर हमको मिल गया 20% का डिस्काउंट। क्लियर है, 20% का छूट मिल गया। तो 135 का 20% कितना होगा, आप शॉपिंग करते होंगे तो पता होगा,
निकालने होंगे 2 सेकंड में। क्लियर है। 135 का 20% कितना होगा भाई, जल्दी से कमेंट करें। 20 से काटेंगे 20 पचास 5 से काटेंगे तो 27, कितना आएगा 27। हमको मिल गया 27 रुपये का छूट। उस दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में बेचा होगा, 108 रुपये में, क्योंकि हमने 27 तो माइनस कर देना 135 में से, तो दाम कितना आ गया 108 रुपया में। क्लियर होगा। शॉपिंग करते हैं, अरे शॉपिंग तो ही करा रहा हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट देगा 20% का डिस्काउंट चल रहा है। क्लियर होगा। तो कपड़ा खरीदना हो तो खरीद सकते हैं आप। 108 रुपया क्या होगा प्राइज। अब क्लियर है, इतने में दुकानदार ने बेचा होगा। तो अब फ्रेंड समझिए, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 108 रुपये में नहीं बेचा है, जबकि 432 रुपये में बेचा है, तो 108 रिप्रेजेंट करता है 432 को। तो 1 यूनिट का मैं वैल्यू पूछूँ तो कितना होगा, कितना होगा भाई 432। अब बट्टे में 108 होगा कि नहीं होगा भाई। 1 यूनिट का मैं वैल्यू पूछूँ तो 432 बट्टे 108 होगा। समझे कि नहीं समझे। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो हमको निकालना क्या भाई क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, तो 100 पर कितना होगा, कोई बताएगा। 432 अब बट्टे में 108 अगुने में 100। क्लियर है। तो देखिए 108 से काटेंगे तो 4 और 4 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 400। 400 हमारा प्राइस आ गया। क्लियर होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 400। तो ये डिजाइन देकर घड़वाना नहीं भाई, ये डिजाइन देकर घड़वाने नहीं, ये तरीका होता है हल करने का, बेहद ही आसान शॉर्ट ट्रिक है हल करने का। तो 400 क्या आएगा भाई, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर हो गई बातें समझ में, यस नो डाउट पड़ सकती तो कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 11 से 22 में बेचने पर 12% की हानि होती है, यदि इसे 12 से 24 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मैंने हमको फायदा हुआ घाटा यही बताना है। देखिए लॉस कितने का हुआ भाई 12% का, इसका फ्रैक्शन पूछे तो कितना होगा 12/100। अगर इसको काटेंगे तो 3 चौके 12 25 चौके 100 होगा, हो कि नहीं होगा। क्लियर होगी। 3/25 आ गया। देखिए दाम कितने, हमेशा नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, तो 25 रुपया दाम है। इसको 12% के रेट से बेचते हैं तो 3 रुपया क्या हो गया, हमको हानि हो गया। हानि होता है ना, हानि हो गया 3 रुपये का। तो बेचा कितना में होगा आपने, कितना में बेचा होगा भाई 25 पर 3 रुपये का हानि, यानी कितने में बेचा होगा आपने 22 रुपये में। 22 में बेचा होगा तभी तो 3 रुपये का हानि हुआ भाई। क्लियर होगी। जबकि क्वेश्चन में दिया गया कितने में बेचते हैं 1224, तो 22 रिप्रेजेंट करता है 1224 को। तो 1 यूनिट के यहाँ से मैं वैल्यू पूछता कितना होगा, काट देंगे तो आ जाएगा कितना भाई 5 और 1 51 होगा। क्लियर होगा। 5 और 1 51। क्लियर होगा। 22 बचे 110, अब 22 से कम 22। क्लियर होगा। 1 पर कितना आ गया भाई 51। 1 यूनिट का वैल्यू 51 है, तब मैं पूछ यहाँ से क्रय मूल्य, तो कुछ करना नहीं है भाई, 51 से गुना कर दीजिए। 25 बचे 125, 25 से कम 25, यानी 1275। कितना हो गया 1275। तो हमारा सीपी निकल के आएगा भाई 1275। और एसपी कितना है भाई, एसपी क्वेश्चन में दिया है 1224। क्लियर हो गया। इतनी बातें समझ में यस नो डाउट परेशानी नहीं होगा। सीपी हमने निकाल लिया और एसपी क्वेश्चन में दिया है 1224। क्लियर है। और फ्रेंड समझिए, खरीदा आपने 1275 रुपया, बेच दिया कितने में भाई 1224 रुपये में, तो जाहिर सी बात है हानि हो गया। कितने का हानि होगा, माइनस करेंगे 51 हो गया। 51 यूनिट की हानि हो गया, तो हमको हो गया लॉस हो गया। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा भाई 51। किस पर हानि होता है 1200 क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है 1275, प्रतिशत के लिए बट्टे में गुने में 100। क्लियर रहेगा। 51 से काटेंगे तो 25 बार में, अब 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी 4% को हमको लॉस हो चुका है। यही हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। डाउट परेशानी थोड़ा सा भी हल्का सा भी नहीं हुआ। बातों को समझ रहेंगे तो 2 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। ध्यान यहाँ पे रखिए और कहीं भी नहीं। समझ गए। नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1450 रुपये प्रति कुर्सी के दर से 10 कुर्सियाँ खरीदता है और 600 रुपये ढुलाई में खर्च करता है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगा। फ्रेंड्स समझिए कैसे हल किया जाएगा। देखिए वस्तु का कुर्सी का, एक कुर्सी का प्राइस कितना है 1450 रुपया। क्लियर है। 1450 रुपये एक कुर्सी का प्राइस है, और उसने कितनी कुर्सियाँ खरीदा है 10 कुर्सी खरीद लिया। और 10 कुर्सी जब खरीद के लाया, उस पर ढुलाई का खर्च उसका कितना आ गया 600 रुपया। 600 रुपया ढुलाई का खर्च आ गया। तो मैं पूछूं एक कुर्सी का खर्च कितना होगा ढुलाई का, तो 10 से भाग लगा दें, क्योंकि 10 ही तो कुर्सियाँ है। 10 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 60। ये 60 इसमें ऐड कर देंगे, यानी अब उसका ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा। अब उस वस्तु को कितने में बेचेगा भाई 1510 रुपये में। अब उसका प्राइस कितना हो गया 1510। देखिए अगर आप कोई सामान खरीद के लाते हैं और उसको आपको बेचना है, तो खरीद के लाएं और गाड़ी पर लेके आए खरीद के, तो उसमें जो भाड़ा होगा गाड़ी का वो तो इंक्लूड करेंगे ही, तब तो बेचेंगे। वही बात है। क्लियर है। इतना में खरीदा, ढुलाई का खर्च आया तो ढुलाई जोड़ दिया, अब इसका ओरिजिनल प्राइस हो गया। क्लियर है। ये प्राइस हो गया। अब इस पर वो दुकानदार क्या है 1510 पर 10% का फायदा कमाना चाहता है। 10% का फायदा, तो 1510 का 10% कितना होगा 101010 कट गया, यानी 151। इतना रुपया का उसको फायदा होगा। यानी मैं कितने में वो बेचेगा, यानी एसपी की बात करूँ तो 1510
अब प्लस में 151 जोड़ दीजिए 1661 होगा। इतने में दुकानदार बेचेगा 1661 में, तब उसको 10% का फायदा होगा। क्लियर है, प्राइस इतना हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी, समझ होंगे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बाइक के क्रय मूल्य का योग 50,000 रुपया है। पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% के हानि पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला बाइक का हमको प्राइस निकालना है, कीमत। तो फ्रेंड समझिए, देखिए 20% को फायदा हुआ। क्लियर है, पहला बाइक पर 20% का फायदा, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा। हो कि नहीं होगा भाई, बट्टे में 100, 20 25 100, 1/5 यानी 5 रुपया दाम है। 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो हमको 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अब कितना हो जाएगा भाई, 6/5। नीचे वाला क्या है भाई, नीचे वाला CP, ऊपर वाला SP। क्लियर होगा। उसी प्रकार 20% का हानि हो गया, तो 20% का हानि हो गया तो क्या, फिर 1/5 होगा, 1/5 ही होगा ना, फ्रैक्शन 1/5 ही होगा। 20% का हानि हुआ तो 5 पर 1 का हानि, 4/5। ये दो बातें आपको पची या ना पची, ये दो बातें समझ गए तो क्वेश्चन खत्म। क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन का हल करने के लिए हम CP और SP का रेशियो लेते हैं। क्लियर है। CP नीचे वाला है 5 है, दूसरे में भी CP कितना है, 5 है। क्लियर है, ये लाभ वाला है, ये हानि वाला है। इतनी बातें समझे कि नहीं समझे। SP कितना है, 6 है, और इसमें SP कितना है, 4 है। क्लियर, इतनी बातें समझ में। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए दिया गया यदि विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पे देखिए जो SP क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दोनों समान है, बिल्कुल समान नहीं है। गंदे नज़रों से देखे या अच्छे नज़रों से देखे, दोनों अलग अलग नंबर है। दोनों तो समान नहीं है, तो दोनों समान करना पड़ेगा, क्योंकि मामला यहाँ गड़बड़ हो चुका है। तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, इधर 6 से, यहाँ 6 से गुना किया तो इधर भी 6 से, और यहाँ भी 4 से। क्लियर है। तो यहाँ एक नया फिर आ जाएगा CP और SP का रेशियो। CP और SP का रेशियो गुना करेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ गुना 6 चौक 6 5 30। क्लियर। 30 गुना के 6 चौक 24, इसको करें 6 चौक 24। देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया, 24 हो चुका है। क्लियर होगा। और यहाँ पे बट्टा लगाइए और दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48। यानी क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य दोनों बाइक का क्रय मूल्य कितना है, पहली बाइक दूसरी बाइक का विक्रय मूल्य कितना है भाई, 50 है। लेकिन क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया कितना है भाई, 50,000। तो 50 रिप्रेजेंट करता है 50,000 को, तो 1 पर कितना होगा, इससे काटेंगे तो कितना है भाई, 10,000 आएगा। वो सॉरी 1,000 आएगा। क्लियर है, 1,000 आएगा। माने एक पर कितना है, 1,000 आया। तो हमसे क्या पूछेगा, पहली बाइक का क्रय मूल्य। पहला बाइक का क्रय मूल्य कितना है, 20 है, तो 20 गुने 1,000 गुना कर दिए दोनों को, होगा 20,000। 20,000 में करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। क्लियर होगा, डाउट परेशानी थोड़ा सा भी नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया जाता है। CP और SP का रेशियो ले लेंगे। यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, फ्रैक्शन में चेंज करना है और क्या, ये कितनी बार मैं बता दूँ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,645 रुपये। यदि कोई व्यक्ति 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए मार्क प्राइस कितना है, 2,645 है। क्लियर है। इस पर इसको 15% का डिस्काउंट मिल गया, तो कोई भी वस्तु अपने आप में तो 100% होता है, 15% का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा भाई, 85। यानी 85 रुपया उसको पे करना होगा, मतलब 15% का डिस्काउंट हो गया, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। क्लियर है। अभी उसको 15% का डिस्काउंट मिल गया, फिर भी उसको क्या हुआ, 15% का फायदा हो गया दुकानदार को। समझे कि नहीं समझे। 15% का फायदा हो गया, तो फायदा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो CP अब 15% का उसको फायदा हो गया, तो 115, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। क्लियर होगा। ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होगा। 100 से 100 काट दिया, CP का मैं भाई पूछूँ तो कितना होगा भाई, 2,645 गुने 85 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 115। यहाँ से हल कर लीजिए। देखो 19 पचे 85, 23 से काटेंगे तो 23 पचे 115 होता है। 23 से इसको काट देंगे तो 115 आएगा, और इन दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा, 2185। यही हमारा शुद्ध प्योर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा। समझे कि नहीं समझे। डाउट परेशानी थोड़ा सा भी हल्का सा भी तो कमेंट में पूछना है, और थोड़ा सा भी मजा आया तो एक वीडियो को लाइक, नया है ताजा फ्रेश है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।